आज के लिए महत्वपूर्ण जानकारी परमेश्वर के वचन में खुद को मजबूत बनाएं। 1 तीमुथियुस 6:11 और 12। परंतु हे परमेश्वर के जन, तू विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़। विश्वासी का जीवन विश्वास की यात्रा है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी नया जन्मा मसीही हाल में जिए, बल्कि उसने हमें परमेश्वर के वचन के माध्यम से विजय, शक्ति और विजय के जीवन के लिए बुलाया है। मसीही जीवन चुनौतियों से मुक्त नहीं है, लेकिन उन पर विजय पाने की कुंजी परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहने और विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ने की हमारी क्षमता में निहित है। बाइबल अक्सर परमेश्वर के वचन की तुलना तलवार से करती है, आध्यात्मिक युद्ध में एक शक्तिशाली हथियार। इफिसियों 6:17 में पौलुस हमें आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, उठाने का निर्देश देता है। इसका मतलब है कि विश्वासियों के रूप में हमें दुश्मन की योजनाओं का मुकाबला करने के लिए एक दिव्य उपकरण से सुसज्जित किया गया है। शैतान, जिसे बाइबल में ड्रैगन भी कहा गया है, लगातार हमारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन हम असहाय नहीं रह जाते। हमें साहस और आत्मविश्वास के साथ आत्मा की तलवार चलानी चाहिए। परमेश्वर के वचन के जरिए विजय भजन 91 की आयत 13 में कहा गया है, तू सिंह और नाग को रौंदेगा, तू जवान सिंह और अजगर को अपने पैरों तले रौंदेगा। ये शास्त्र हमें शत्रु पर परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकार की याद दिलाता है। जब हम परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास और आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो हम आत्मविश्वास के साथ अंधकार की हर उस शक्ति को रौंद सकते हैं जो हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा डालना चाहती है। कई बार विश्वासियों को शत्रु की ओर से ऐसे परीक्षणों और हमलों का सामना करना पड़ता है जो उनके विश्वास को हिला देते हैं। ये निराशा, भय, संदेह, बीमारी, वित्तीय कठिनाइयों या लोगों के विरोध के रूप में आ सकते हैं। हालांकि परमेश्वर का वचन हमें आश्वस्त करता है कि हम मसीह के माध्यम से विजेता से कहीं बढ़कर हैं, जो हमसे प्रेम करता है। विजय केवल एक संभावना नहीं है, ये परमेश्वर के बच्चों के रूप में हमारी विरासत है। इस जीत का अनुभव करने के लिए हमें परमेश्वर के वादों पर दावा करना चाहिए और उन पर खड़ा होना चाहिए। विश्वास सुनने से आता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से। जितना अधिक हम खुद को पवित्र शास्त्र में डुबोते हैं, हमारा विश्वास उतना ही मजबूत होता जाता है। जिस तरह एक सैनिक को युद्ध में प्रभावी होने के लिए अपने हथियार से प्रशिक्षित होना चाहिए, उसी तरह हमें दुश्मन के हमलों के खिलाफ दृढ़ रहने के लिए प्रतिदिन वचन से खुद को सुसज्जित करना चाहिए। प्रार्थना और वचन की शक्ति केवल बाइबल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, हमें निरंतर प्रार्थना भी करनी चाहिए। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारी संचार लाइन है, और यह हमारी आत्मा को मजबूत करती है। वचन के साथ संयुक्त होने पर प्रार्थना एक शक्तिशाली शक्ति बन जाती है, जो सफलता और दिव्य हस्तक्षेप लाती है। प्रभावी ढंग से प्रार्थना करने के तरीकों में से एक परमेश्वर के वचन की घोषणा करना है। उदाहरण के लिए, जब किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, तो हम घोषणा कर सकते हैं, जो मुझ में है वह उससे महान है जो संसार में है। ये घोषणा हमें हमारे भीतर काम करने वाली पवित्र आत्मा की शक्ति की याद दिलाती है, जो हमें हर चुनौती पर विजय पाने में सक्षम बनाती है। 2 कुरिन्थियों 10:4 में बाइबल कहती है, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं, बल्कि गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसका मतलब है कि विश्वासियों के रूप में हम शारीरिक हथियारों से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक हथियारों से लड़ते हैं। उनमें से मुख्य है परमेश्वर का वचन और प्रार्थना। दुश्मन का हर गढ़, चाहे वह भय हो,
पाप हो या उत्पीड़न, विश्वास से भरी प्रार्थनाओं के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है। वचन में खुद को कैसे मजबूत बनाएं? वचन का दैनिक अध्ययन। बाइबल को रोजाना पढ़ने और उस पर मनन करने की आदत डालें। यहोशू 1 और पद 8 हमें बताता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी न उतरने पाए, परंतु तू उसी पर दिन रात ध्यान करता रहे, क्योंकि ऐसा ही करने से तू अपने काम को सफल करेगा और तू सफल होगा। 2 पवित्र शास्त्र को याद करें और घोषित करें। जब आप परमेश्वर के वचन को याद करते हैं तो आप आध्यात्मिक युद्धों में उपयोग करने के लिए खुद को हथियारों से लैस करते हैं। यीशु ने मत्ती 4 में इसका प्रदर्शन किया जब उन्होंने शास्त्र का हवाला देकर शैतान के प्रलोभनों का विरोध किया। 3 परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता में जिएं। आज्ञाकारिता आशीर्वाद और दिव्य सुरक्षा लाती है। याकूब 1:22 हमें चेतावनी देता है कि हम केवल वचन के श्रोता न बने, बल्कि उसे करने वाले बने। 4 उत्कट प्रार्थना में संलग्न हो। आध्यात्मिक रूप से मजबूत बने रहने के लिए बिना रुके प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना न करने वाला मसीही शक्तिहीन मसीही होता है। 5 अपने आप को साथी विश्वासियों के साथ घेरें। अन्य मसीहियों के साथ संगति करने से विश्वास में प्रोत्साहन, जवाबदेही और शक्ति मिलती है। 6 जब आवश्यक हो तो उपवास करें। कुछ आध्यात्मिक लड़ाइयों में सफलता के लिए उपवास और प्रार्थना की आवश्यकता होती है। कई विश्वासियों को ऐसी लड़ाइयों का सामना करना पड़ता है जो उनके विश्वास को कमजोर करने की धमकी देती हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें हर वह साधन दिया है जिसकी हमें जीत हासिल करने की जरूरत है। जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और धार्मिकता से जीते हैं, तो हम आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनते हैं और दुश्मन के हमलों का प्रतिरोध करते हैं। शैतान अक्सर हमारे दिमाग पर हमला करता है, संदेह, भय और भ्रम के बीज बोने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे पास मसीह का मन है और उसके वचन के द्वारा हम हर उस बुरी कल्पना को गिरा सकते हैं जो परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में उठती है। 1 शमूएल 17 में डेविड और गोलियत की कहानी कार्य में विश्वास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। डेविड, एक युवा चरवाहा लड़का, शक्तिशाली पलिश्ती दानव के खिलाफ खड़ा हुआ। शारीरिक कवच के साथ नहीं बल्कि भगवान की शक्ति में विश्वास के साथ। उसने घोषणा की, तू तलवार, भाला और ढाल लेकर मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। सिर्फ एक गोफन और एक पत्थर से डेविड ने गोलियत को हरा दिया, क्योंकि उसे भगवान के नाम की शक्ति पर विश्वास था। इसी तरह हमें विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए और अपने जीवन में हर चुनौती पर जीत की घोषणा करनी चाहिए। चाहे आप किसी भी लड़ाई का सामना कर रहे हों, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। भगवान आपके साथ हैं और उन्होंने आपको विजयी होने के लिए आवश्यक हर चीज से सुसज्जित किया है। दुश्मन आपके विश्वास को हिलाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वचन पर दृढ़ रहें और वह भाग जाएगा। जैसा कि जेम्स 4 और श्लोक 7 कहता है, इसलिए अपने आप को भगवान के अधीन करो, शैतान का विरोध करो और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। आज ही अपनी आध्यात्मिक तलवार उठाएं और उसका इस्तेमाल करें। परमेश्वर के वचन में खुद को मजबूत बनाएं। बिना रुके प्रार्थना करें और उस जीत में आगे बढ़ें जो यीशु मसीह ने आपके लिए पहले ही जीत ली है। प्रार्थना बिंदु 1 परमेश्वर को उसकी वफादारी के लिए और आपको एक और दिन देखने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद दें। 2 परमेश्वर से उसके वचन में दृढ़ रहने और दुश्मन के हर हमले का विरोध करने की शक्ति मांगें। 3 अपने विश्वास को चुनौती देने वाली हर परिस्थिति पर जीत के लिए प्रार्थना करें। 4
अपने जीवन पर परमेश्वर के वचन की घोषणा करें और उसके वादों का दावा करें। 5. सुसमाचार को साझा करने और दुनिया में एक प्रकाश बनने के लिए साहस के लिए प्रार्थना करें। 6. अपने परिवार और अपने प्रियजनों के लिए ईश्वरीय सुरक्षा मांगें। 7. यीशु के नाम पर जीत हासिल करें, ये जानते हुए कि लड़ाई पहले ही मसीह के जरिए जीत ली गई है। प्रभु आपको उसके वचन में चलते हुए और यीशु के नाम पर अपनी जीत का दावा करते हुए मजबूत और सहारा देते रहें। आमीन। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।